मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी स्कीम्स को देखकर, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक आम इन्वेस्टर इतनी सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम देखकर क्यों कंफ्यूज हो जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इस कंफ्यूजन की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की, जो कि इंडिया की एक कंपनी यूटीआई के नाम से सबसे पहला म्यूचुअल फंड लेकर आई थी इंडिया में, जो कि 1963 में एस्टेब्लिश हुई थी। और ये यूटीआई के नाम से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से एक पहला म्यूचुअल फंड लेकर आई थी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा गया है, जहां पे पहला फेज 1964 से 1987 तक था, जहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई। सेकंड फेज 1987 से 1993 तक का है, जहां पे म्यूचुअल फंड की एंट्री पब्लिक सेक्टर के अंदर हुई। थर्ड फेज 1993 से 2003 का है, जहां पे म्यूचुअल फंड की एंट्री पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में हुई। फोर्थ फेज जो कि 2003 से अब तक का चल रहा है, जहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ करी है। अब समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की करंट पोजीशंस के बारे में। आज की डेट में इंडिया के अंदर 44 AUMs हैं, यानी कि 44 ऐसी कंपनीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को प्रोवाइड करती हैं। और 44 AUMs के पास 2500 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, जो कि हर कैटेगरी में हर सेक्टर की स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जो ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। आइए अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला कैटेगरी होती है इक्विटी, दूसरे नंबर पे है हाइब्रिड, तीसरे नंबर पे है डेट फंड, और फोर्थ नंबर पे है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और फिफ्थ नंबर पे है अदर्स। अब इन कैटेगरीज में भी आगे किस किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी कैटेगरी की, जहां पे मल्टी कैप, मिड कैप, डिविडेंड यील्ड फंड, फोकस फंड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, वैल्यूड फंड, लार्ज कैप एंड मिड कैप, ELSS, कॉन्ट्रा फंड, फ्लेक्सी कैप तरह के फंड होते हैं। दूसरे नंबर पे है हाइब्रिड, जहाँ पे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग, फिक्स मैच्योरिटी प्लान हाइब्रिड फंड्स, आर्बिट्रेज फंड एंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड होते हैं। तीसरी कैटेगरी है डेट फंड, जहाँ पे लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, गिल्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, लिक्विड, इस तरह के बहुत से इस तरह की स्कीम्स इस डेट फंड में होती हैं। ये है सोल्यूशन ओरिएंटेड, जहाँ पे चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड और इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस कैटेगरी के फंड होते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी है अदर्स, जहाँ पे फंड ऑफ फंड्स और इंडेक्स फंड और ETF कैटेगरी के फंड होते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि कौन सी AMC के पास कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कि अभी मार्केट में रन कर रही हैं। HDFC की बात करेंगे तो 112, ICICI की बात करेंगे तो 205, SBI की बात करेंगे तो 110, आदित्य बिरला के पास 137, रिलायंस 170, UTI 167, कोटक महिंद्रा 79 एंड फ्रैंकलिन 50 स्कीम अवेलेबल हैं। एक्सिस 41, DSP 59, L&T 23, IDFC 43, टाटा म्यूचुअल फंड 36, सुंदरम 65, मीरे 9, इन्वेस्टो 33 एंड मोतीलाल ओसवाल 8, LIC 16 एंड कैनरा के पास 19 स्कीम्स हैं। और ये डाटा 2019 तक का है। और इसके बाद पिछले 3 से 4 साल में मार्केट में बहुत सी स्कीम्स और ऐड हुई हैं, जो कि अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड हैं, जो कि बहुत सी कैटेगरी में डाइवर्सिफाइड हैं। तो इसलिए शायद आम इन्वेस्टर
इन सभी स्कीम्स को, सभी कैटेगरी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। और एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो पर ईयर इंडिया में पिछले 5 साल से 75 से 100 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड हो रही हैं पर ईयर। अगर लास्ट ईयर के डाटा पे नज़र डालें तो लास्ट ईयर में अप्रोक्स 156 स्कीम्स ऐड हुई हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिनमें कि ETF और इंडेक्स फंड का कंट्रीब्यूशन 50% था। अब जानते हैं कि क्या इंडिया में ही सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड आ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। तो इसका आंसर है नहीं। अगर हम अमेरिका का भी डाटा देखें तो अमेरिका में भी अभी करंटली 2021 से 22 के पीरियड में वहाँ पर भी 7000 से ऊपर म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं सभी कैटेगरीज में। इसका मतलब है कि हर कंट्री में मल्टीपल नंबर ऑफ मल्टीपल कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग AUM के द्वारा प्रेजेंट की जाती हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और कस्टमर को अपडेट रखने के लिए, और ताकि वो हर तरह के नए से नए सेक्टर में इन्वेस्ट भी कर सकें। अब बात करते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ की। अगर 2019 का डाटा देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की टोटल वैल्यूएशन जो थी 23.16 ट्रिलियन थी, जो कि 2009 में 5.09 ट्रिलियन थी। यानी कि पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 4 गुना हो गई है पिछले 10 सालों में। आज की डेट में यह वैल्यूएशन 37.37 ट्रिलियन के आसपास है। आने वाले समय में ये ग्रोथ की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग 2025 तक ये इंडस्ट्री 45 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, और इस तरह से ही म्यूचुअल फंड की नई नई स्कीम्स मार्केट में आती रहेंगी। हर साल हमने ही डिसाइड करना है कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं बहुत सी कैटेगरीज को देखकर तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सिंपल इन्वेस्टमेंट चूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप अदर्स की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ETF और इंडेक्स फंड की कैटेगरी दिखाई देगी, जो कि आपको एक लंबी अवधि पे अच्छा रिटर्न देगी और इन्फ्लेशन को बीट करती हुई नज़र आती है, और आपका रिटर्न एक लंबी अवधि पर आपके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न होगा, जो कि ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए आपको सूट भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं तो आप इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड को चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बेटर रिटर्न भी देगी एक लंबी अवधि पर एज़ कंपेयर विद द इंडेक्स फंड या फिर ETF फंड। तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, लेकिन लंबी अवधि पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, ये था एक अपडेट कि जब भी हम मार्केट में कंफ्यूज्ड महसूस करें तो हमें क्या करना चाहिए या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बेटर रिटर्न मिल पाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए, ताकि आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में हमारी तरफ से हेल्प मिलती रहे। तो धन्यवाद।